Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the chapter Basic Concepts of Chemistry. So in the last class we were discussing about methods to express concentration of the solution. हमने कुछ methods के बारे में बात की थी. Today we will talk about some more methods. So आज हम बात करेंगे percent by volume and percent mass by volume. तो चलिए let us start with percent by volume. ठीक है? So percent by volume. So percent by volume कुछ वैसा ही है जैसा percent by mass होता है. So percent by mass में आप mass of solute और mass of solution का यूज करते हैं. percent by volume में आप volume of solute और volume of solution का यूज करेंगे. So let us see the mathematical formula. पहले mathematical formula देख लेते हैं, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन भी इसमें देख लेंगे. ओके. So the mathematical formula for percent by volume of solute is what? Volume of solute divided by what? Volume of solution into 100. चूंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे. सो बहुत ही आसान सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है. आप न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट रखेंगे, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि द वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम शुड बी सेम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ऊपर नीचे दोनों वॉल्यूम की यूनिट सेम रखेगा. मतलब अगर आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मिलीलीटर्स में पुट करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिलीलीटर्स में पुट कीजिए. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लीटर्स में पुट करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लीटर्स में पुट कीजिए. मींस ऊपर नीचे यूनिट सेम रखिएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट इनकरेक्ट मिलेगा. बस इसी चीज का ध्यान रखिएगा इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करते समय. सो लेट अस डिस्कस अ वेरी इजी क्वेश्चन. एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं. ठीक है. सो द क्वेश्चन सेज 30 ml of some liquid A, 30 ml of some liquid A is dissolved in 5 liters of water. ठीक है. LTA stands for liter. So 30 ml of some unknown liquid A is dissolved in 5 liters of water to prepare what? To prepare क्या बनाएंगे हम? Solution बनाएंगे. ठीक है. Then you are asked to find percent by volume of A. ठीक है. एक बहुत इजी छोटा सा क्वेश्चन है. तो आप देख सकते हैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है जिसमें एक अननोन लिक्विड A को डिसॉल्व किया जाता है 5 लीटर्स ऑफ वाटर में टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन. तो इन दिस केस विच इज द सॉल्यूट एंड विच इज द सॉल्वेंट? यू कैन सी लिक्विड A जिसकी क्वांटिटी क्या है? 30 ml. और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है जिसकी क्वांटिटी 5 लीटर है. सो क्या होगा सॉल्यूट और क्या होगा सॉल्वेंट? ऑब्वियसली A इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, सो हम इसको सॉल्यूट बोलेंगे. और वाटर जो 5 लीटर्स में प्रेजेंट है दैट विल बी द सॉल्वेंट. ठीक है. सो लेट अस कैलकुलेट परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड A. सो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी पता है आपको. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए. सो आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल लेंगे? यू कैन इजीली कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और उसके बाद आप परसेंट बाई वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ? A which is 30 ml है.
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, वाटर इज द सॉल्वेंट, वाटर इज द सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 5 लीटर, लेकिन हम इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में वॉल्यूम की यूनिट सेम रखनी है आप, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml में है तो इसको भी मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 लीटर को अगर आप मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 5000 ml होगा, होगा भाई, 1 लीटर इज 1000 ml होता है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, यस वी कैन सिंपली ऐड दीज टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी हाउ मच 5000 ml प्लस 30 ml, 5030 ml होगा, हो जाएगा। सो तब तो आपको पता चल गया, सिंपली हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ ए विल बी हाउ मच, परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ ए विल बी हाउ मच, परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ ए, परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए विल बी हाउ मच, will be how much, volume of solute which is 30 ml divided by volume of solution। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, ml में पुट कीजिएगा, ऊपर ml है तो नीचे भी मिलीलीटर्स में ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। सो 5030 इंटू 100, अब बहुत आसान सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। सो काइंडली कैलकुलेट दिस एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, बहुत इजी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, आप कर लेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट परसेंट बाय वॉल्यूम। अब एक और है दैट इज परसेंट मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ मास और वॉल्यूम दोनों इन्वॉल्व है, सो लेट अस सी दैट, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। परसेंट मास बाय वॉल्यूम, याद रखिएगा ये मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सप्रेस करने के तरीके हैं ये बहुत इजी है, बट यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत है। सो द नेक्स्ट विल बी परसेंट मास बाय वॉल्यूम। अब यहां आप देख रहे हैं मास और वॉल्यूम दोनों इन्वॉल्व। सो लेट अस लुक एट द मैथमेटिकल फॉर्मूला, पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। सो परसेंट मास by volume of what, volume of solute is equal to what, mass of solute in ग्राम, याद रखिएगा किसमें पुट करेंगे आप, ग्राम में, mass of solute in ग्राम divided by volume of solution इन ml, ठीक है, याद रखिएगा जो वॉल्यूम पुट करेंगे सॉल्यूशन का वो ml में होगा और जो सोल्यूट का मास पुट करेंगे वो ग्राम में होगा, और चूंकि परसेंटेज है सो 100 तो यहाँ मल्टीप्लाइड रहेगा ही। सो परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम को आप बोलते हैं इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। याद रखिएगा मास ऑफ सोल्यूट को न्यूमरेटर में पुट करेंगे ग्राम में, नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट होगा मिलीलीटर्स में एंड इनटू 100। तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन भी इस पे देख लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस पे देख लेते हैं। Suppose the question says 50 gram of NaCl is dissolved
dissolved in what? Water. In water to produce 1 liter of solution. ठीक है, सो 50 ग्राम ऑफ NaCl को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया गया सॉल्यूशन बनाने के लिए. देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl. ठीक है, तो सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलके बना है? NaCl और वाटर से मिलके बना है. तो आप देख सकते हैं NaCl जो कि कम क्वांटिटी में है, दैट विल बी द सोल्यूट. और 1 लीटर सॉल्यूशन में से 50 ग्राम NaCl है, बाकी वाटर ही है. सो वाटर इज एक्टिंग एज द सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है. सो वी आर आस्क्ड टू फाइंड परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दैट इज NaCl. तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें सोल्यूट का मास पता होना चाहिए, पता है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, वो भी पता है. लेकिन याद रखिएगा यूनिट क्या होनी चाहिए? मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की. ठीक है, सो मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पे? NaCl, उसका मास कितना है? 50 ग्राम है भाई. सो फॉर्मूला में हमें सोल्यूट का मास ग्राम में ही पुट करना रहता है. तो ग्राम में दिया हुआ है तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं. अगर ये ग्राम में नहीं रहता, तो आप इसको चेंज करते. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर. LTR स्टैंड फॉर लीटर. लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? मिलीलीटर्स में चाहिए. सो आप मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए. सो 1 लीटर इज हाउ मच? 1000 ml होगा भाई, 1000 ml. सो अब फॉर्मूला में जितनी भी चीजें हमें पुट करनी है सब हमें मिल गई. अब सिंपली हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे टू ऑब्टेन परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl विच इज सोल्यूट. सो यही लिख लेते हैं परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? दैट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम तो है, पुट कर दीजिए. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वो भी है, पुट कर दीजिए. अब परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ही, सो बस वो भी कर दीजिए. सो इससे आपको परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl मिल जाएगा. सो बहुत आसान सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है. काइंडली कैलकुलेट इट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो आज हमने कुछ मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की. We'll continue to talk about some more methods in the next class, but today we will keep it till here only. Thank you so much.